हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फायदा क्या है? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसके थ्रू एडमिशन मिल पाएगा, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी ब्रांच कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी तरह के तमाम डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन, इसका एग्जाम देने के बेनिफिट, तमाम चीजों को समझेंगे इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। अगर सीयूईटी की हम सबसे पहले बात करें तो रजिस्ट्रेशन आज से अभी से चालू हो गए, जो कि 26 मार्च तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? 26 मार्च तक। अब आपका 26 मार्च तक आप क्या कर सकते हो? इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। 28 मार्च तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, मतलब करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। अगर आपने कोई नाम पता गलत भर दिया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। पता चली गया होगा 15 मई से 31 मई के बीच में हमारा एग्जाम होगा सीयूईटी का। तो जाहिर सी बात है, रिजल्ट आने के बाद हमें एग्जाम देना है और पर्टिकुलर इस एग्जाम में जो हमारी रैंक होगी, परसेंटेज होंगे, परसेंटाइल होंगे, उसी के बेसिस पे कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, तो इसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पहले क्या होता था, 12th में परसेंटेज जो आपके आते थे, उस परसेंटेज के बेसिस पर, राइट, उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलता था। किसी ने कहा डीयू चाहिए, किसी ने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए, किसी ने कहा हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए। ये तमाम जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज थी, कैसे मिलती थी? 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। अब किसी की 96 है, 97 है, कट ऑफ हमेशा हाई फाई जाया करता था। अब क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो ठीक है, राइट, लेकिन इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं है, तो एक एग्जाम बनाया जाए, कॉमन एग्जाम। मतलब तुम्हें बीकॉम करना हो या बीएससी करना हो या बीबीए करना हो या XYZ कोई और कोर्स करना हो, सीयूईटी के थ्रू जाएंगे। अब धीरे 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 सारी यूनिवर्सिटीज इसमें जुड़ती गई। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें जुड़ी। इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होगा? सीयूईटी के थ्रू होगा। अब कितनी यूनिवर्सिटीज है, राइट, क्योंकि ये 3 साल पहले ही आया है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए केट एग्जाम होता था एमबीए के लिए, नीट होता था मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए क्या हो गया? जेई हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी हो गया। कॉलेजेस थ्रू सीयूईटी आखिर कितने हैं? तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी, अलग अलग डिटेल में समझेंगे। 45 करीब करीब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती है? देखो, जो आपकी स्टेट में है, राइट, जो कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एफिलेटेड होती है। जैसे डीयू क्या है, राइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी, इनको रन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर फंड वगैरह तमाम चीजें सेंट्रल से ही आती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फेमस और वेल नोन होती है, राइट। स्टेट जो इसको स्टेट रन कर रहा होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है? 37। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, राइट। 132 बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई। किसी ने कहा लवली, अमेठी, शारदा, राइट, बेनेट, ये क्या है? ये यूनिवर्सिटीज है। SRM, VIT, तमाम ये तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज है। ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनकी थोड़ी फीस ज्यादा होती है, तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट, आप इसको भी चूज कर सकते हो। अदर यूनिवर्सिटीज, राइट, ये भी 3 है। टॉप कॉलेज थ्रू सीयूईटी, देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि अभी हमने लंबी चौड़ी आपको यहां पर लिस्ट दिखाई, राइट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 132 है। तो टॉप कौन सा है? इनसे आपको नाम में समझ में आएगा। JNU नाम सुना होगा, अक्सर न्यूज़ों में और तमाम जगह छाया रहता है। अब अगर इसमें एडमिशन चाहिए या इसकी पर्टिकुलर किसी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, बीएससी में हो या बीकॉम में हो, तो तुम्हें क्या देना होगा? सीयूईटी देना होगा। और इसीलिए ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जामिया मिलिया इस्लामिया नाम सुना होगा आपने, राइट। तो JNU, कई बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग यहां से पढ़े। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, ये भी इसी के थ्रू मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, राइट। जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो कुछ नाम हम ले रहे हैं। सारी की सारी किसके थ्रू मिलेंगे? सीयूईटी के थ्रू। अब एक चीज और समझना है, मेरे 96 परसेंटाइल है,
और मेरे फ्रेंड ने CUT में उसके 40 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, तो वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि पहले उनका एडमिशन होगा जिन्होंने CUT दिया। कॉमन सी चीज है। अगर एग्जाम हो गया तो अब 12th में भले ही तुम्हारे कितने भी परसेंटेज थे, वो अब कुछ नहीं बचे अगर तुम इस एग्जाम को नहीं देते हो। अगर प्लान है, राइट, तो इसके थ्रू आपको हर कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग में भी इसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आप अभी असमंजस में हो, दुविधा में हो कि भाई BSc करूं, BCom करूं, BBA करूं या इंजीनियरिंग करूं, आप ये एग्जाम दे दो, सबके लिए एलिजिबल होगा। दैट्स ऑल, राइट। अब अगर हम कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर स्टेट में होती है, जैसे बरकतुल्ला हो गया, राइट, इस तरीके क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो गया, राइट, जो उस स्टेट में होती है। सेंट्रल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, राइट, केरला, उड़ीसा, लाइक दिस। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या होती है। सो अब समझ में आया कि क्या महत्व है, इसलिए इस एग्जाम का देना काफी कंपल्सन हो जाता है। आप CUT का फॉर्म आ चुका है, आपको भरना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये लाल कलर का बटन, जी हाँ, और बेल आइकॉन भी, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं सारी चीजें आपको बताता रहूं। और CUT वालों के लिए CUT स्टूडेंट खबरी एक डेडिकेटेड कहीं ना कहीं चैनल भी बनाए, जिसमें आपको सारे कॉलेजेस के कट ऑफ वगैरह भी बताए जाएंगे कि किस कॉलेजेस में क्या कट ऑफ होगा, कौन से आपकी जो भी प्रोफाइल है, जो भी परसेंटेज है, उसमें आप कैसे जा सकते हो। तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो, बने रहो इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.